आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले कि नहीं ब्राह्मण, जब परदेश दक्ष घर गए और तब क्या हुआ वह सब प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उसके उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंच इंजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर बिरनी की कन्या से विवाह किया, जिस बिरनी ने उन्होंने यश नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। तब उन पुत्रों ने उन्होंने ही सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में ही पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर ही उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्यागी निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपना पुत्र को समझाकर उसका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने ही पंचजन्या से बल सब लास्ट नाम का फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्र के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्होंने ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय ही बहुत से देवता भी वहां आ गए। उनके सामने ही उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह श्राप भी दे दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर विष्णु गुण ज्ञान में ही भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुनि, तुम निर्बल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों न हो, तुम परम ज्ञानी और साधु भी। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।